आय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पावुड निर्मोसुद केवली गणिदम्। समय सारथी ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं और अपनी गाथा चल रही है 75। इस गाथा में अमृतचंद आचार्य भगवान ने कुंद आचार्य भगवान की टीका पर न्याय से चर्चा की है। गाथा पर कुंद आचार्य भगवान की गाथा पर न्याय से टीका की है, न्याय बताते हैं, है ना। कल तक अपनी चर्चा हुई, एक बार पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाला कर्म का परिणाम, या कर्म का परिणाम अर्थात भाव कर्म, है ना। और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि बाहर में उत्पन्न नो कर्म का परिणाम, है ना। अर्थात द्रव्य कर्म की खेती है ये द्रव्य कर्म। घाती कर्म के उदय में होने वाले भाव कर्म और अघाती कर्म के उदय में होने वाले नो कर्म शरीर संयोग आदि, है ना। तो कह रहे हैं यह सब पुद्गल के परिणाम है, द्रव्य कर्म की खेती है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। हमारी बात समझ में। फिर क्या कह रहे हैं, पर अब दृष्टांत से, कल अपनी इतनी चर्चा बहुत डिटेल में हो गई थी, अब देखो दृष्टांत से समझाते हैं। ये एक टेबल है ये, तो इस टेबल को शेयर कर दो, आपको भेज रहे हैं इसको शेयर, यहाँ पे स्क्रीन पे ले लो इसको, लो ये ठीक है। देखो अभी क्या कह रहे हैं, परमार्थ से जैसे घड़े के और मिट्टी के, अब दृष्टांत क्या दे रहे हैं, घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से, व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है। प्रश्न पूछो कि ये घड़ा किसने बनाया, ये घड़ा किसने बनाया, थोड़ा बड़ा कर दो। तो बोलेंगे बाहर में जगत में लोग क्या बोलेंगे, कुम्हार ने बनाया। और यहाँ सर्वज्ञ देव का शासन है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, है ना। तो सर्वज्ञ भगवान क्या बता रहे हैं, चलो ठीक, सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि मिट्टी, वो घड़े का कर्ता मिट्टी है। कैसे कि पूछो कि इस घड़े में कौन व्याप्त है, इस घड़े में कौन पसरा है, बोलो घड़े के सर्वांग में कौन है ना। अपनी परिभाषा आई थी, जो सर्व अवस्थाओं में पाया जाए सो व्यापक है ना। तो घड़े के सर्वांग में कौन है कि मिट्टी। तभी क्या कह रहे हैं कि घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक का सद्भाव होने से, अब लगाओ अन्वय व्यतिरेक, जहाँ जहाँ घड़ा वहाँ वहाँ मिट्टी, जहाँ जहाँ मिट्टी वहाँ वहाँ घड़ा,
जहाँ मिट्टी नहीं वहाँ घड़ा भी नहीं, है ना। तो मिट्टी का और घड़े का व्यापक संबंध होने से वही कर्ता कर्म संबंध है। कह रहे कुम्हार का, कुम्हार ने बनाया ना, तो कह रहे हैं कि कुम्हार का और घड़े का व्यापक संबंध ही नहीं है। क्यों? घड़े में कुम्हार तो नहीं पसरा। यदि घड़े में कुम्हार पसरे तो अपन कहेंगे कि भैया इस घड़े का कर्ता कुम्हार है। कौन समझ में आ रहा है? घड़े का कर्ता कौन है? कुम्हार है कि मिट्टी है? बोलो। और उसका हेतु चाहिए। घड़े का कर्ता कौन है? कुम्हार कि मिट्टी? मिट्टी है। मिट्टी क्यों है उसका कर्ता? क्योंकि वह उसमें व्यापक है। अब हेतु चाहिए ना, हेतु। क्योंकि उसमें मिट्टी ही व्यापक है, मिट्टी व्यापक रूप से पसरी है। ऐसा समझ में आई बात? ऐसा कह रहे हैं। कुम्हार तो एकदम चर्चा आई थी कि भिन्न सत्ता वाले, जो भिन्न सत्ता वाले हैं उनमें व्यापक संबंध नहीं होता। ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, है ना। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण कर्म है। जैसे घड़ा और मिट्टी का तो दृष्टांत दिया, है ना। ऐसे घड़े और मिट्टी में घड़े के स्थान पर तो रखा भाव कर्म, अंतरंग में उत्पन्न होने वाले राग आदि भाव, और उन राग आदि भाव में व्यापक कौन है? तो कह रहे हैं द्रव्य कर्म का उदय, पुद्गल द्रव्य। पॉइंट समझ में आ रहा है? शांतनु देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस टेबल में लिखा हुआ है, दिख रही है सबको टेबल? बोलो। आगे वाली लाइन थोड़ी कट रही है। एक तो है ना प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं करते जल्दी से। आगे वाली लाइन थोड़ी कट रही है भाभी जी। ऊपर वाली नहीं, आपको टेबल, नीचे वाली जो टेबल बनाई है ना, घड़ा लिखा हुआ है ना वहाँ पे, वो आगे वाली लाइन कट रही है। देखो क्या लिखा है, घड़ा है व्याप्य और मिट्टी है उसमें व्यापक, और दोनों में टिक मारा है कि इन दोनों में व्यापक संबंध होने से कर्ता कर्म संबंध है। और नीचे लिखा है घड़ा और कुम्हार, तो घड़े में तो कुम्हार पसरा नहीं है, घड़े में तो कुम्हार व्यापक नहीं है। तो कह रहे हैं फिर उनमें व्यापक संबंध नहीं होने से कर्ता कर्म संबंध। हेतु दे रहे हैं कि जहाँ पे व्यापक संबंध होता है वहां पर कर्ता कर्म संबंध पाया जाता है। रोटी में कौन पसरा है? बोलो, रोटी में कौन पसरा है? आटा पसरा है। तो फिर रोटी का कर्ता कौन है? आटा। व्यापक संबंध होने से रोटी का कर्ता आटा है। अब रोटी फूली नहीं फूली, उसका कर्ता कौन है? आटा। अब वो बाई भी समझ रही है मैं इसका करता हूँ, तो अनंत पाप हो रहा है। और दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुमने कैसी रोटी बनाई है, अच्छी बनाई है, बुरी बनाई है ना। तो वो भी अनंत पाप का करता है। पॉइंट आया समझ में? बोलो बोलो बोलो, एनी प्रॉब्लम?
क्या बोल रहे थे? समझ आ रही बात? सब में लगाओ, सब चीजों में लगाओ। तभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब इसी प्रकार से पुद्गल परिणाम, पुद्गल परिणाम मतलब पुद्गल के परिणाम किसको कह रहे हैं? राग आदि, अंतरंग में उत्पन्न होने वाले राग आदि और बाहर में उत्पन्न होने वाले शरीर आदि, कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम दोनों, अंतरंग में उत्पन्न होने वाले राग आदि भाव और बाहर में उत्पन्न होने वाले शरीर आदि नो कर्म, इन दोनों का संबंध व्यापक संबंध किससे है? तो कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य से। व्यापक संबंध ढूंढो। देखो शरीर में कौन पस रहा है? शरीर में सीधा सीधा पुद्गल द्रव्य। अब सुनना, शरीर में पुद्गल द्रव्य पस रहा है तो उसका व्यापक संबंध होने से पुद्गल का और शरीर का कर्ता कर्म संबंध है। पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? शरीर का कर्ता कर्म संबंध किससे है? पुद्गल से। टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक जी में लिखा है, अनंत पुद्गल परमाणु मिलते हैं, अनंत पुद्गल परमाणु बिखर जाते हैं, है ना। सो वो वहां पर पागल का दृष्टांत दिया है कि जैसा शरीर है तो वो तो पुद्गल कर्म ने शरीर दिया था और ये अपना मानता है। समझ आ रही है बात? शरीर किसने दिया था? पुद्गल कर्म ने। अब वो कभी इसको तोड़ता है, कभी फोड़ता है, कभी खींचता है, कभी कम करता है, कभी ज्यादा करता है और ये कहता है कि मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, मैंने बैलेंस डाइट नहीं खाई, मैं ऐसा खाऊं तो सही हो जाए, मैं ऐसा करूं तो सही हो जाए। तो जीव के अनुसार शरीर चलता है, पहले से भी कम हो गया। जीव के अनुसार शरीर चलता है कि नहीं? शरीर का कर्ता कौन है? बोलो। हाँ अभी ठीक है। शरीर का कर्ता कौन है? अरे पुद्गल द्रव्य शरीर का कर्ता है। और उसमें भी पुद्गल कर्म में कौन? कि घाती कर्म, घाती कर्म के अनुसार शरीर की रचना, शरीर का चलना। कल सब चर्चा हो गई थी, स्थिर नाम कर्म की प्रकृति, अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति, सब ठीक है। और अंतरंग में उत्पन्न होने वाले राग आदि, सो इनका संबंध किससे है? कि पुद्गल कर्म से। घाती कर्म के उदय में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? ऐसा तो यहाँ पे टेबल में लिखा है थर्ड पॉइंट पे, पुद्गल परिणाम कौन कौन से? राग आदि और शरीर आदि, इनका व्यापक संबंध किससे है? पुद्गल द्रव्य से, है ना। तो इनका कर्ता क्रम संबंध है। अब पुद्गल परिणाम का आत्मा से, पुद्गल परिणाम का आत्मा से न व्यापक संबंध है और न कर्ता क्रम संबंध है। समझ आ गई बात? तो फिर आत्मा का किससे संबंध है? कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान से आत्मा का तादात्म्य, वो व्यापक संबंध है। ऐसा आचार्य भगवान बता रहे हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं आगे। क्या कहते हैं आगे? परमार्थ से जैसे घड़े के और मिट्टी के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। इन दोनों का कर्ता कर्मपना, ठीक है। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है
इसलिए पुद्गल परिणाम का करता है। बोलो राग आदि जो परिणाम है इनमें कौन पसरा है? इसमें आत्मा तो नहीं है। अज्ञान मोह राग द्वेष में आत्मा नहीं है, ज्ञान में आत्मा नहीं है, श्रद्धा में आत्मा नहीं है, चारित्र में आत्मा नहीं है। फिर कौन है? ये ज्ञान में शरीर संयोग आदि, उसमें ज्ञान में कौन पसरा है? अज्ञान रूप। स्टार्टिंग के दिन चर्चा की थी, जिस ज्ञान में शरीर है तो कह रहे हैं कि वो अज्ञान रूप परिणाम पुद्गल परिणाम। श्रद्धा में, विपरीत श्रद्धा में, चारित्र में सब कौन पसरा है? पुद्गल द्रव्य। एक एंगल ये भी है ना। और घाती कर्म के उदय में होने वाले ये भाव हैं, और शरीर आदि अघाती कर्म के उदय में होने वाले भाव हैं। सो उन दोनों का रिलेशन कर्म को बताकर भगवान आत्मा को शुद्ध सुरक्षित यहाँ पे किया है। पर्पज ये है, जिसको आज तक तुमने नहीं जाना, जिस भगवान आत्मा को आज तक नहीं जाना, उस भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आप जानो कि मैं भगवान आत्मा क्या करता हूँ, मेरा कर्ता कर्म संबंध किससे है? तो कह रहे हैं मेरा कर्ता कर्म संबंध न राग आदि से है और न शरीर आदि से। जीव अजीव अधिकार में जिनको अजीब सिद्ध करके आ गए तो वहां कहा ये मैं नहीं हूं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उनका कर्ता नहीं। समझ आ गई बात? जीव अजीव अधिकार में 29 भावों को क्या बोला था? ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है। ये कौन है? फिर अजीब है। और उन्हीं 29 भावों को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मैं उनका कर्ता नहीं हूँ। बात तो इतने में खत्म होती है, परंतु ये पूछता है कि तो फिर उनका कर्ता कौन है? कौन है? कौन है? उनका डायरेक्टर कौन है? घर दुकान मकान को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, परिणाम कौन संभालेगा? तो कह रहे हैं भैया उनका कर्ता पुद्गल द्रव्य। तुम उधर से रिलैक्स हो जाओ। पर्पस ये है। ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्भर हो गया, कर्तृत्व के जहर से बस हो गया। ये पर्पस है यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किए जाने वाला जो समस्त कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम है, उसे जो आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुमार की भांति व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता पने की असिद्धि होने से परमार्थ से नहीं करता। जो ज्ञान ऐसा जान रहा है कि ये कर्म और नो कर्म का परिणाम, ये भाव कर्म और नो कर्म, या ये राग आदि और वर्णादि, इनका कर्ता पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य अर्थात घाती कर्म का उदय और अघाती कर्म का उदय, उन दोनों में वही व्याप्त है। सुबह तो दोनों पुद्गल हैं। तो भाव कर्म और नो कर्म, भाव कर्म को यहाँ पर कह रहे हैं कर्म का परिणाम, जीव का परिणाम नहीं है भाव कर्म, कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम। उनका व्यापक संबंध उनके साथ है, तो उन्हीं के साथ कर्ता कर्म संबंध है। कल डिटेल में चर्चा हो गई थी। यहाँ राग की उत्पत्ति हो और वहां द्रव्य कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा बनता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि राग का और द्रव्य कर्म का व्यापक संबंध है। उस राग में द्रव्य कर्म पसरा है, तो उनका व्यापक संबंध है। इस राग में आत्मा पसरा ही नहीं है। समझ में आ रही है? इसलिए आत्मा के साथ इनका कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आत्मा स्वतंत्र पने राग उत्पन्न नहीं कर सकता।
जो भी राग उत्पन्न होता है, ये होता है तो उस संबंधी द्रव्य कर्म का उदय होता है। यदि राग उत्पन्न होता है तो उस संबंधी द्रव्य कर्म का उदय होता है। यहाँ क्रोध हो, भाव क्रोध हो, तो वहां पर द्रव्य मान का उदय नहीं होता, द्रव्य क्रोध ही उदय में आ रहा होता है। परिणति स्वभाव सन्मुख हो तो द्रव्य क्रोध जबरदस्ती क्रोध नहीं कराता, स्वभाव सन्मुख होने पर उस कर्म की निर्जरा हो जाती है और यहाँ पर परिणाम भी नहीं होता। समझ में आ गई बात? ऐसा तो कह रहे हैं कि उन परमार्थ से फिर वो करता नहीं है, अर्थात अपने को उनका करता नहीं जानता। आ रही बात समझ में? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मेरी राग आदि के प्रति और शरीर आदि के प्रति और संयोगों के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परमार्थ से शरणानियों के उपदेश में कथन किए जाए किसी प्रकार के, भैया घर देखो, घर संभालो, ऐसा करो, वैसा करो, शरीर को देखो, शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, वगैरह वगैरह, और परिणाम संभालो, ऐसे थोड़ी। ये सब चरणानियों के उपदेश हैं। एग्जैक्टली स्वरूप ऐसा है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता आत्मा न शरीर संयोगों को संभालता है, न शरीर को संभालता है, न परिणामों को संभालता है। फिर क्या करता है? सुनो क्या करता है, अब बता रहे हैं क्या करता है। परंतु मात्र ओनली चेक बनाते ना, चेक, तो उसमें लिखा जाता है, डिजिट भी लिखे जाते हैं और हिंदी में लिखा जाए, वो उसमें लिखा जाता है क्या, 5000 मात्र, 5000 ओनली, न एक ज्यादा न एक कम। समझ में आ रही है बात? मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान को आत्मा क्या करता है? जानता है। सो उनका करता नहीं है, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है। नथिंग टू डू, मात्र जानता है। देखो क्या कह रहे हैं, पुद्गल परिणाम के ज्ञान को आत्मा के कर्म रूप से करते हुए अपने आत्मा को जानता है। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। कर्म नो कर्म के परिणाम के ज्ञान को करता है। आत्मा क्या करता है? आत्मा का क्या कार्य है? अभी ये भी भेद से चर्चा चल रही है, क्योंकि उनकी नास्ती करनी है। क्या करता है आत्मा? मात्र जानता है। किसको जानता है? कर्म नो कर्म के परिणाम के ज्ञान को करता है आत्मा। परिणाम के ज्ञान को करता है। जो परिणाम हो रहे हैं ना, उनका जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का करता आत्मा है। कर्म नो कर्म के परिणाम का करता आत्मा नहीं है। समझ में आ गई बात? आत्मा क्या करता है? ज्ञान का करता है आत्मा। आत्मा का व्यापक संबंध ज्ञान से है। जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ ज्ञान, जहाँ आत्मा नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। ऐसा व्यापक संबंध है आत्मा का ज्ञान से। तो फिर कर्ता कर्म संबंध किससे बना? आत्मा का ज्ञान से कर्ता कर्म संबंध है। कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम का कर्ता कर्म संबंध भगवान आत्मा का बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। और जो ऐसा जानता है सो ज्ञानी है। कल चर्चा आई थी, तो फिर हम ऐसा जान लें तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसा जानकर तेरे को कर्ता पने का भार, टेंशन रिलीज हो जाए।
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। टेंशन रिलीज हो गई उनकी, उनसे निवृत्त हो गया, कर्ता कर्म की भ्रांति से निवृत्त हो गया। आ रही बात समझ में? ऐसा तो समझना कि आप राइट प्रोसेस में जा रहे हो, आपका तत्व निर्णय हुआ है, अल्पकाल में शांति प्रकट हुई, वर्तमान में स्वरूप समझ के निर्णय पूर्वक शांति और फिर अनुभूति पूर्वक शांति। मन शांत भयो, मन एकदम शांत हो गया, अरे मैं तो ज्ञान का करता हूं, बस ठीक है। परंतु पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप से करते हुए, कर्म रूप से करते हुए, और क्या बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे उन्हीं को जानता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अपनी आत्मा को। हाँ, अपने आत्मा को जानता है, मैं आत्मा हूं ऐसा जान। पुद्गल के परिणाम को जानता है तो क्या जानता है कि मेरा कर्म तो जानने का है, इसका मतलब क्या है कि मैं आत्मा हूं। समझ आ रही बात? पुद्गल परिणाम के ज्ञान को उसको ही नहीं जानता रहता, मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है अस्थि से। वह आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। अरे मैं उनको जान रहा हूं तो मैं कोई कर्म नो कर्म रूप थोड़ी हो जाता हूं। देखो मैं जान रहा हूं, इसका अर्थ है कि मैं आत्मा हूं। तो अपने को आत्मपने से अपने को जानता हुआ ज्ञानी होता है, निश्चिंत होता है, निर्वार होता है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी मिट जाती है और शांति निर्झर फूट पड़ता है। हरी बात, इसका अर्थ है कि ज्ञानी होता हुआ, ज्ञान में जाना कि मैं आत्मा हूँ, श्रद्धा में आत्मा और चारित्र में आत्मा। सुनना ध्यान से, तीनों पर्यायों में कौन है कि आत्मा पसर गया। तीनों पर्याय में कौन है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र में कौन है? आत्मा। इनका कर्ता कौन है? तो कहेंगे आत्मा। इनका व्यापी व्यापक संबंध हो गया उनसे, ठीक है। पुद्गल परिणाम का ज्ञान, पुद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का कर्म किस प्रकार से है सो समझाते हैं। पुद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का कर्म है सो समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट कुमार की भांति व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म की असिद्धि है, और जैसे घड़े और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है, उसी प्रकार। कैसे? आत्म परिणाम और आत्मा के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से। अब ये समझा रहे हैं कि ज्ञान आत्मा का कर्म किस प्रकार से है। तो कह रहे हैं जो आत्मा का परिणाम है ना, ज्ञान स्वभाव, इसमें कौन है ज्ञान स्वभाव में? तो कह रहे आत्मा। इसमें कौन व्यापक है कि आत्मा। तो व्यापक व्यापक संबंध हो गया आत्मा का ज्ञान से, तो आत्मा का कर्ता कर्म संबंध भी हो गया ज्ञान से ही। तो आत्मा ज्ञान का कर्ता तो है, परंतु कर्म नो कर्म के परिणाम का कर्ता बिल्कुल नहीं है। समझ आ गई बात? बोले ऐसे न्याय से व्यापी व्यापक संबंध को बैठा के और कर्ता कर्म संबंध को बताया है यहाँ पे। आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। देखो उसी को कह रहे हैं आत्म परिणाम, और उसी को कह रहे हैं पुद्गल के क्या, पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। उससे ज्ञान तो है आत्मा का, और क्या बोल रहे हैं? पुद्गल परिणाम का ज्ञान।
ज्ञान किसका है? पुद्गल परिणाम का है कि आत्मा का है ज्ञान? बोलो। ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। अब उसको उस ज्ञान में गे बन रहा है राग, तो कहेंगे किसका ज्ञान हो रहा है तुम्हें? सुनना बहुत गंभीरता से। ज्ञान में राग झलक रहा है तो पूछेंगे कि तुम्हारे को क्या जानने में आ रहा है, किसका ज्ञान हो रहा है? तो कहेंगे राग का ज्ञान हो रहा है। किसका ज्ञान हो रहा है? राग का ज्ञान। तो किसका ज्ञान है? राग का ज्ञान है वो कि आत्मा का ज्ञान है? वो ज्ञेयकार है कि ज्ञानहीकार है? दर्पण में कौन दिख रहा है? आत्मा का ही ज्ञान। ऐसा। दर्पण में कौन झलक रहा है? आत्मा का ही ज्ञान है। ऐसा दर्पण है ना। दर्पण में कौन? तो बोलेंगे दर्पण में मोर झलक रहा है। दर्पण में कौन है? कि मोर। एक एंगल तो ये है, दर्पण में कौन झलक रहा है? कि मोर, है ना। अब दूसरे एंगल से पूछो कि दर्पण में कौन है? कि दर्पण की स्वच्छता। दर्पण में कोई मोर और नहीं है। समझ आ गई बात? ऐसा करे जो पुद्गल का परिणाम का ज्ञान है, पुद्गल परिणाम का ज्ञान। देखो भाषा कैसी है, ज्ञान किसका? पुद्गल परिणाम का ज्ञान। तो वो ज्ञान किसका है? पुद्गल के परिणाम का है कि आत्मा का ज्ञान है? वो आत्मा का ज्ञान है। निषिद्ध हो गई मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान मेरा है। जो अभी इन शब्दों को जान रहा है तो कहेंगे किसका ज्ञान हो रहा है? कि जिनवाणी का ज्ञान। तो जिनवाणी का ज्ञान जिनवाणी में से आया है। बोलो किसका ज्ञान हो रहा है? अरे बहुत शांति लग रही है। तो ये शांति का ज्ञान शांति में से आया है। मोबाइल का ज्ञान मोबाइल में से आया है। बोलो ज्ञान में से आया है। आत्मा की पर्याय है, आत्मा का ज्ञान है वो। तो इससे आत्मा में और ज्ञान में व्यापक भाव का सद्भाव हो गया और कर्ता कर्म पने का भी की सिद्धि हो गई। तो आत्मा ज्ञान का कर्ता है, आत्मा में और ज्ञान में कर्ता कर्म पना है। आत्मा में और राग में कर्ता कर्म पना बिल्कुल नहीं है, और आत्मा में और शरीर में कर्ता कर्म पना बिल्कुल नहीं है, और भिन्न पर पदार्थों में तो कहीं से कहीं तक नहीं है। ऐसा बोलो। आचार्य भगवान कितनी मेहनत करके और इस वस्तु स्वरूप को हमारे ज्ञान में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुंद आचार्य भगवान ने तो सिर्फ इतनी बात कह दी कि उस ज्ञानी को कैसे पहचाना जाए। तो कह रहे हैं जो कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को नहीं करे, बस मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। देखिए अमृतचंद आचार्य देव व्यापक संबंध की सिद्धि बता रहे हैं। जिसमें जो पसरता है उसी में व्यापक संबंध होता है, और उसी में कर्ता कर्म संबंध होता है। आत्मा में राग नहीं पसरा, राग में आत्मा नहीं पसरी, शरीर में आत्मा नहीं पसरा, आत्मा में शरीर नहीं पसरा। सो उनका कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। उनका डायरेक्टर कर्म का उदय है, दोनों का। नो कर्म का डायरेक्टर भी अघाती कर्म, और परिणामों का डायरेक्टर भी घाती कर्म। बस अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो ना, जान सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जानना काम है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जानना भी कोई कार्य है। ये मोबाइल को उठा के यहाँ रखना ये काम है, जिनवाणी खोलना ये काम है, बोलना ये काम है। भैया जिनवाणी अपनी योग्यता से खुली है, इसका परिणमन अपनी योग्यता से हुआ है, इसका कर्ता पुद्गल परिणाम है, सॉरी इसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है। मोबाइल यहाँ से वहाँ मूव हुआ, उसका कर्ता पुद्गल है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे कि हम तो इनके परिणमन को मात्र जान रहे।
हमारा काम तो जानना है। समझ आ गई बात? और उन्होंने कोई जानना नहीं, मैं जाननहार हूँ। ओहो, मैं जानने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ। कल आई थी ना बात कि तुम कौन थे, आई विटनेस पर के, तो चलो फिर तुम भी दो, फिर बयान दो, तुम भी चलो जेल। तो मेरी जानने की भी कोई ठेकेदारी नहीं है, इसको जानू उसको जानू, उसको जानू उसको जानू, जो झलक जाए ज्ञान में सो झलक जाए। जानने के नाम पे भी कोई कर्तापना नहीं। इम्पोर्टेंट बात है, शांत होना। जानने के नाम पर भी कोई कर्तृत्व नहीं, इसको जानू इसको नहीं जानू। जो जानने में आ जाए सो झलक जाए, झलक जाए, जो झलके सो झलक जाए। मैं तो सहज ज्ञाता, प्रणति सहज हो गई, प्रणति निश्चिंत हो गई। किसी के जानने से खराब नहीं हुआ, किसी के जानने से अच्छा नहीं होता। सो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इसको नहीं जानूंगा इसको जानूंगा, और ऐसा हो भी नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान में भी जो, जैसे भाव कर्म को राग आदि को कर्म का परिणाम कह रहे हैं, ऐसे ही ज्ञान में जो भी ज्ञेयाकार बनते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू ज्ञानावर्णी कर्म, उसके क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं। वो भी चॉइस से नहीं बनते। समझ में आ रही है? सो मेरी जानने की भी कोई ठेकेदारी नहीं है, इसको जानूंगा इसको नहीं जानूंगा। सहज ज्ञाता हूँ, जो जानने में आ जाए जान आ जाए, उससे मेरे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ज्ञाता द्रव्य हूँ। ज्ञाता द्रव्य में क्या हुआ? दर्पण में सूअर झलक गया, दर्पण में क्या हुआ बोलो? दर्पण में ताजमहल झलक गया, दर्पण में क्या हुआ? इस बात को लेके पहले दृष्टांत को ही अपने ज्ञान में एकदम पक्का करना कि दर्पण में क्या होता है, तब बात समझ में आएगी। दृष्टांत समझ में आएगा तो सिद्धांत समझ में आएगा। ओहो, मेरे में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ज्ञान दर्पण हूं, यहाँ पर पूरे में फिट है एक ज्ञान दर्पण। बस जानना हो रहा है, जानो मत, जानना होने दो। क्या होने दो में सहजता है, जानो में भी कर्तापना है। जानो कर्तापना है, वहां पर भी भार है, वहां पर भी सहज जानना होने दो, होने दो जानना भी। यहाँ तो राग आदि की बात नहीं, ज्ञान की भी स्थिति ऐसी है। और ज्ञान में कब कौन सा क्या ज्ञेयाकार बनेगा फिक्स है, ये भी फिक्स है। कब कौन सा राग उत्पन्न होएगा, कौन सी पर्याय कम ज्यादा आएगी, कब अनंतानुबंधी की आएगी, कब अप्रत्याख्यान की आएगी, प्रत्याख्यान की आएगी, तीव्र आएगी, मंद आएगी, सब फिक्स है। तो फिक्स जानकर ज्ञान वहां से रिलैक्स हो गया और स्वभाव सन्मुख हो गया। ऐसी ज्ञान में कब कौन से ज्ञेयाकार बनेंगे वो फिक्स है। सो मैं इसको जानू उसको जानू, सो को जानू पर को जानू, ये बात भी खत्म हो गई। ज्ञान की जानने की तरफ से भी कर्तृत्व तो खत्म हो गया, जिसको ज्ञातृत्व बुद्धि बोलते हैं, उसका कर्तृत्व भी मिट गया। ये अर्थ है इस गाथा का। और फिर क्या हो गया? निश्चिंत हो गई प्रणति। देखो, किसी से ऐसा, दादा ने ऐसा एग्जाम्पल दिया, किसी ने आपसे पूछा क्यों तुम बंबई जा रहे हो? तो उसने बोला नहीं जा रहे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बोले इसका क्या अर्थ निकला? किसी से पूछा आप बंबई जा रहे हो? उसने बोला नहीं जा रहे। तो अगला प्रश्न कुछ बनेगा? तो फिर कहाँ रहे हुए? अपने घर में। सिंपल सी बात है। जब हम कहीं जा नहीं रहे तो फिर कहाँ पर हो? अपने घर में।
ऐसे ये परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब पर का कुछ कर्तृत्व तो नहीं बचा, संयोगों का, शरीर का, कर्म का, कषाय का और जानने वाली पर्याय का भी, तो अब वो ज्ञान कहाँ ठहरेगा? जब कहीं का कर्तापना नहीं है तो कहाँ ठहरेगा? स्वभाव में वो चित परम कर्ता नाथ। बस अपनी शांति अपने से। आप बनाओ आप खाओ, खावत ना अघाओ, ऐसा कुछ वो है। बस अपने में ही प्रसन्न। अब कुछ जानने में आ जाए तो आ जाए, क्रोध जानने में आ जाए तो आ जाए, और कुछ उल्टा सीधा बोलने में आ जाए तो भूल जाए, और भगवान की पूजा का परिणाम आ जाए तो आ जाए, कुछ दया दान का परिणाम उत्पन्न हो तो हो जाए। मैं कौन हूं? जगत का साक्षी पुराण पुरुष हूं। केवली परमात्मा क्या कर रहे? जान रहे हैं, जो जानने में आ जाए सो आ जाए। क्या कर रहे हैं? किसी को हटा रहे, मिला रहे, कम कर सकते, ज्यादा, अनंत बल के धनी। पता है इतना जब सुनते समझते ना तो परिणामों की पहचान होती है। कल सुमत जी भाई साहब कह रहे संयोग शरीर की तो बात तो छोड़ो, अगर आपको परिणामों की भी चिंता है तो मिथ्यात्व है। बोलो, परिणामों की भी यदि चिंता है तो किसका लक्षण बता रहे हैं? ये मिथ्यात्व का लक्षण है। क्यों? तुमने परिणामों से भिन्न अपने को नहीं देखा, तुम्हारे को निर्णय नहीं है परिणामों से भिन्न भगवान आत्मा का निर्णय नहीं है, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ का निर्णय नहीं है, परम अकर्तृत्व का निर्णय नहीं है। सो ये मिथ्यात्व का लक्षण है। यदि परिणामों के बिगड़ने की, सुधरने की, हटाने की, मिलाने की, राग दूर हो जाए, वीतरागता प्रकट हो जाए, ऐसी चिंता है, यदि चिंता शब्द बोला था तो ये किसका लक्षण है? मिथ्यात्व का लक्षण है। और सुनना, निचले गुण स्थानों में परिणाम होते हैं सब प्रकार के, बात उसकी नहीं है, परंतु आप उन परिणामों को क्या जान रहे हो और अपने को क्या जान रहे हो, हाउ टू ट्रीट, बात इस बात की है। किसी को बहुत परेशानी में देखकर अपने को बहुत करुणा भाव चलते चलते और टेंशन हो जाए, अति करुणा उत्पन्न होके टेंशन हो जाए, तो ये मिथ्यात्व का लक्षण है। बोलो, जगत में तो करुणा भाव को अच्छा कह, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, स्रोत बहे दुखियों पर। बोलो, वो कह रहे हैं ये मिथ्यात्व का लक्षण है। क्यों लक्षण है? इस सर्वज्ञ भगवान को दया नहीं आती किसी के ऊपर? लोग इतने दुखी हो रहे, हैरान हो रहे, परेशान हो रहे। भैया, जहाँ जो जितना सुखी है, जितना दुखी है, सब उसके परिणामों का फल है, उसके कर्म के उदय का फल है। समझ में आ रही है? अब इसको कोई बिगाड़ सुधार नहीं सकता, इसका निर्णय है। उसके कर्म का तीव्र उदय आ रहा है, पाप रूप, और तुम यहाँ पर परिणाम करो बहुत दया के, और दया के क्या करें, अब क्या नहीं करते, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, तो क्या कर सकते हो? उसके पाप परिणाम के उदय को क्या कर सकते हो? कोई क्या कर सकता है? बोलो। और किसी के बहुत पुण्य का उदय हो और उससे कोई जलन करता रहे, जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, बोलो उसके पुण्य के उदय को क्या कर सकता है? कोई क्या कर सकता है? इंद्र, नरेंद्र, धरणेन्द्र भी क्या कर सकते हैं? बोलो। होता हुआ कर्म का परिणाम और होते हुए नो कर्म के परिणाम को इंद्र, नरेंद्र, धरणेन्द्र भी क्या कर सकते हैं? बोलो, कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। और तुम्हें कर्ता बुद्धि का जहर है, सो उस कर्ता बुद्धि से दुखी हो रहे।
मैं बिगाड़ सकता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ। ये कर्ता बुद्धि से दुख उत्पन्न हो रहा है। और जो मात्र ज्ञाता हूँ, कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम का मात्र ज्ञाता हूँ, एक बात, उन्हीं का ज्ञाता नहीं, अपना ज्ञाता हूँ। दूसरी बात, आई विटनेस नहीं बनना, उनको ही जानता हूँ, उनको नहीं, मैं ज्ञाता हूँ ऐसा जानता हूँ। इससे ये अर्थ निकला कि मैं ज्ञाता द्रव्य हूँ ऐसा जानता हूँ। समझ में आ रही है? तो ज्ञान एकदम निर्भर हो गया, शांत हो गया। उसको यहाँ पर पुराण पुरुष कह रहे हैं। ये है पुराण पुरुष। नहीं तो क्या कह रहे हैं? वो लोग प्रशंसा भी करते हैं और फिर डांटते भी हैं। इतना समझा रहे, इतने अच्छे से बता रहे, न्याय लगा रहे, व्यापक संबंध बता रहे, तो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तो फिर उसको ऐसा कहते हैं कि तुम नपुंसक हो। अपनी संभावना में तुमको अपनी संभावना नहीं है। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। ये निखिल जड़ता को जानने वाला कौन है? कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जानने वाला कौन है? ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। जगत साक्षी हो गया। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। जगत का साक्षी भूत हो गया। इसकी अज्ञानता का, नादानी का फल तो क्या क्या है? बोलो। वीतराग सर्वज्ञ प्रभो, तुमको मैंने अब तक क्या बुलाए ना, जाना नहीं। करता धरता तुमको माना, कर बैठा नादानी। तुम हो साक्षी भूत जगत के, दूर हुआ भ्रम मेरा। दूर हुआ भ्रम मेरा, उसका रिजल्ट क्या हुआ? आनंद उर न समाए प्रभुवर, दर्शन पाया तेरा। ज्ञान रिलैक्स नहीं हो रहा। समझ में आ रही है? हे भगवान, हे भगवान, आप तो जगत के साक्षी हो। नहीं, अब तो हमें कछु नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन तो भैया ले लो, भगवान थोड़ी देंगे। सब आप सन्मुख हो जाओ, ले लो सम्यक दर्शन की भी गुहार क्यों लगानी है उनसे? भगवान अब कुछ नहीं, सम्यक दर्शन तो वे सम्यक दर्शन भी नहीं देंगे। विधि बता रहे, ले लो। कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया। निज पर के करतापन का भ्रम, जिनवर दूर भगाया। 75 गाथा। निज पर के करतापन का भ्रम, जिनवर दूर भगाया। फिर क्या हुआ? मेरा भ्रम दूर हो गया। फिर अब क्या हुआ? सर्व विकल्प शून्य आनंद में। सर्व विकल्प से शून्य हो गया। बस जिसको जानने में आना है सो आते रहो, नहीं आना मत आओ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। सर्व विकल्प से शून्य हो गया। ये हटाओ, ये मिलाओ, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, कुछ नहीं। बोलो। सर्व विकल्प शून्य आनंदमय, जिनवर दर्शन तेरा। आनंद उर न समाए। एक कितनी गजब गजब की रचना है। फिर क्या हुआ? तो कैसे क्रम से आ रहा है? सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर, तुम सम ही प्रभु मैं हूँ। सम्यक हो गई प्रतीति, आपके ही समान मैं भी हूँ। आप भी जगत के साक्षी हो और भगवान मुझे भी बता रहे हैं, मैं भी जगत का साक्षी हूँ, पुराण पुरुष हूँ, एंटीक पीस हूँ। सम्यक हुई
प्रतीति प्रभुवर तुम सम ही प्रभु मैं हूँ। गुण धाम सहज अभिराम सु आनंद धाम सदा हूँ। मैं आनंद का धाम हूँ। कल पुरुषा सिद्धि उपाय में आया था, समाधान का धाम हूँ। समाधान इधर है, सारे समाधान। समस्याएं द्रव्य भावना कर्म से आती हैं और समाधान भगवान आत्मा को देख के मिलता है। नहीं, मिल नहीं सकता। लोक में समाधान नहीं है। बाहर के समाधान मेढक तोलने जैसे हैं। कल शाम को चर्चा आई थी। फिर क्या हो? गुण धाम सहज अभिराम सु आनंद धाम सदा हूँ। कोई बुरा कहे अच्छा कहे, लक्ष्मी आए जाए, मैं तो गुणधाम सदा हूँ। फिर निज में ही रम जाऊं बेबूबर। अब क्या है? कोई जगह ही नहीं बची। बच्चे कह रहे हैं पापा चिंता नहीं करो, हम कर लेंगे, रिलैक्स हो जाओ। तो भी कुछ और हमसे पूछ लेना, हमें बता देना कितने की आई, कम आई, ज्यादा आई, वो माँ पे मत जाना है, हम कर लेंगे ना, रिलैक्स। समस्या पता है कहाँ है? वे हमसे पूछते रहे तब तो अपनी आइडेंटिटी समझ में आती है। वे हमसे कुछ पूछें, वे हम उन्हें थोड़ा बता दें, हम थोड़ा ऐसा कर दें तो हमारी आइडेंटिटी है। नहीं तो हमारी आइडेंटिटी खत्म। पर से अपनी आइडेंटिटी समझ रहे। मैं गुणों का धाम हूँ, निज में ही रम जाऊं विभुवर। वो कह रहे हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, और हम भी कह रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं। लड़ाई झगड़े वाली नहीं, स्वरूप समझ के सहज हो गया ज्ञान। अभिनंदन है तेरा, आप निज में रम जाओ, ये भगवान का अभिनंदन किया आपने। और भगवान बता रहे हैं और फिर भी पर का कर्ता बन रहे हो। ये भगवान का दर्शन नहीं करा आज तक आपने। जिनवाणी नहीं पढ़ी, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, ऐसे दर्शन को दर्शन नहीं कहते। वहां पे, यहाँ पे नोएडा में जो ऊपर त्रिकाल तो 24 ही है, और वर्तमान के 20 तीर्थंकर भगवान के चारों अर्घ इतने गजब के अर्घ लिखे हैं, बहुत शानदार। चारों अर्घ बहुत शानदार है। सीमंदर भगवान के 20 तीर्थंकर भगवान के अर्घ में लिखा है, जिन दर्शन से निज दर्शन पा। ऐसा सीमंदर आदि 20 जिनेश्वर तुमको अर्घ चढ़ाता हूँ, जिन दर्शन से निज दर्शन पा। और देखो मिस हो रहा है, जब जो गे जैसा बनना वैसा बनता है। भूतकाल 24 जिनेश्वर तुमको अर्घ चढ़ाता हूँ, बोधि समाधि निधान मिले यह सम्यक भावना भाता। सब जगह ऐसी लिखा है। चारों अर्घ इतने शानदार अर्घ हैं, बस पढ़ लेते हैं चले जाते हैं, हिटिंग नहीं होती। भगवान का दर्शन मतलब निज दर्शन हो, उसका नाम है। विधि सीखो उनसे, प्रसन्न रहने की विधि। तुम सबको जानते हो, टेंशन में नहीं आते भगवान। 3 लोग को जानते हो, कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मर रहा है, गिर रहा है, कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई आपके बगल में आके बैठ रहा है, कुछ नहीं होता आपको। ज्ञायक का ज्ञाता हूँ। 3 लोग का ज्ञाता उपचार से कहते हैं, वे तो मेरे ज्ञान में झलक जाते हैं, मैं तो ज्ञायक का ज्ञाता हूँ। और जो ज्ञायक का ज्ञाता उपयोग में आत्मा, सो आत्मा का स्वाद आनंद स्वरूप है, सो हर समय आनंद 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 अनंत आनंद कंटिन्यू चल रहा है। जैसे उपयोग में मिठास मिश्री रखी तो हर समय मिठास आती रहेगी ना, ऐसी उपयोग में भगवान आत्मा, तो वो सुख स्वरूप है, तो हर समय सुख 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 उत्पन्न हो रहा है। उपयोग में परद्रव्य है तो हर समय टेंशन टेंशन टेंशन। वो परद्रव्य कल चर्चा करेंगे,
वो परद्रव्य चाहे पत्नी दुकान मकान बच्चे हों और चाहे देवशाह गुरु हों, पर मतलब पर, स्व मतलब स्व। समझ आई बात? इस तरह से अपनी टीका पूर्ण हुई है शेष चर्चा में। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो। बोलिए द्वारशान भाई जिन वाणी